तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम अभी? देखिए स्टार्ट करने वाले हैं हम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है एनर्जी और जो है पावर के बारे में। ठीक है, तो आप ये बताइए कि इसके पहले का जो लेक्चर था वो देख के आए कि नहीं आप? देखिए इसके पहले मैंने सब लेक्चर पढ़ा दिया है। ठीक है, उसमें व्हीट स्टोन ब्रिज भी पढ़ा दिया है, मीटर ब्रिज भी पढ़ा दिया है, कैरी फोस्टर ब्रिज भी पढ़ा दिया है, पोटेंशियोमीटर भी पढ़ा दिया। ठीक है, अब ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये लास्ट क्वेश्चंस कर लीजिए या फिर लास्ट टॉपिक कर लीजिए। ठीक है, तो आप एक बात और ध्यान में दीजिए। देखिए एनर्जी एंड पावर इसको स्टार्ट करने हैं और यहाँ पे देखिए आपको चित्र में लिखा है E इज इक्वल टू वी आई टी और P इज इक्वल टू वी आई। मतलब यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि नहीं? देखिए P का वैल्यू है वी आई और यहाँ पे वी आई टी लिखा है, मतलब वी आई मतलब पावर और T लिखा है मतलब टाइम। मतलब एक चीज़ तो खत्म हो गई कि कंफर्म हो गई कि एनर्जी बराबर होता है पावर इंटू टाइम, क्योंकि ये जो वी आई है ये तो पावर है और जो ये टी है एक्स्ट्रा लगा है। तो मतलब अगर पावर के वैल्यू में हम टाइम टाइम का गुणा कर दें, मतलब अगर पावर में टाइम का गुणा कर दें तो हमें एनर्जी मिल जाएगी, या फिर एनर्जी में टाइम का डिवाइड कर दें तो पावर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो देखिए ये एनर्जी क्या है। देखिए किसी चीज के करने की क्षमता, मतलब किसी कार्य को करने की क्षमता को क्या कहते हैं? एनर्जी। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, और इसका यूनिट जूल होता है। और जूल जो होता है वर्क का भी एनर्जी होता है, और सॉरी वर्क का यूनिट होता है, और हीट का भी यूनिट होता है, और एनर्जी का भी यूनिट होता है। ठीक है, इसका फार्मूला तो देखिए, इसका फार्मूला आप देखिए, इसका चार फार्मूले होंगे। कितने फार्मूले होंगे? चार। देखिए पहला तो एनर्जी इज इक्वल टू, थंबनेल पे लिखा था वी आई टी, और एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ये दोनों देख लेंगे। ठीक है, अब ये जो पहला फार्मूला है इसमें ओम ला पड़े होंगे वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो एक बार आप भी की जगह आई आर रखिए, एक बार आई की जगह भी अपान आर रखिए। देखिए आई इज इक्वल टू भी अपान आर, यही हो जाएगा। अब एक काम करिए, सबसे पहले ई इज इक्वल टू वी आई टी है तो भी की जगह आई आर रखिए। तो आई आर रखेंगे यहाँ तो फार्मूला बन जाएगा आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप आई की जगह भी अपान आर रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा भी स्क्वायर टी बाई आर। मतलब कुल चार फार्मूले हो गए एनर्जी के। कितने? चार। देखिए कौन कौन से, मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए जो पहला फार्मूला हो जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू हो जाएगा भी आई टी। दूसरा हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। तीसरा हो जाएगा एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा आपका एनर्जी इज इक्वल टू भी स्क्वायर टी अपान आर। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार फार्मूले। चलिए देखिए, तो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है? तो एनर्जी की कमर्शियल यूनिट होती है किलो वाट आवर, के स्मॉल में, डब्ल्यू कैपिटल, एच स्मॉल में। ठीक है, किलो वाट आवर। देखिए एक किलो वाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो आपको मैं बता दूं, एक किलो वाट आवर में होते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है फ्रेंड्स, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको ना कॉस्ट दिया है। ठीक है, कॉस्ट दिया है, किसी कॉस्ट दिया है रुपीज़ में, और आपको कितना मतलब दे दिया जाए एनर्जी इतना है तो पूरे बिल कितना होगा। तो आप जब भी कॉस्ट का क्वेश्चन करेंगे, मतलब जब भी हमको यूनिट का कॉस्ट निकालना होगा, इतना मतलब कितना बिल हुआ हमारे घर का, तो हमेशा एनर्जी को लेते हैं किलोवाट आवर में। किसमें? एनर्जी को किलोवाट आवर में लेंगे, तभी कॉस्ट का आंसर सही आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। तो देखिए इसमें कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, तो इसको मतलब एनर्जी निकालनी है। देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है? पावर दिया है, किसमें? 2 किलो वाट। ठीक है, और टाइम दिया है किसमें? हावर में। तो आपको देखिए मैंने बताया ना कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी का केस आएगा, कॉस्ट या कंज्यूम करने के लिए बोलेगा ना, तो आप किसका फॉर्मूला लगाएंगे? आप हमेशा एनर्जी को किलोवाट आवर के रूप में लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे पावर किलोवाट है और टाइम हावर में है, मतलब आंसर आपका किलोवाट हावर में आएगा, मतलब सही आएगा। तो आपका फॉर्मूला पढ़े होंगे, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, यही होता है। तो पावर की वैल्यू है 2 और टाइम की वैल्यू है 10, तो पूरा आंसर कितना आ जाएगा? 20 किलो वाट आवर। ठीक है, पहले का आंसर आ गया। चलिए दूसरा करते हैं। देखिए एक क्या क्वेश्चन बोल दिया, वाई इलेक्ट्रिसिटी इज सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी देन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्यों बहुत ही सुपीरियर, बहुत ही अच्छा फॉर्म होता है एनर्जी का दूसरों के अलावा। ठीक है, तो इसका रीजन देख लीजिए, इसमें रीजन दिया है क्योंकि यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट जनरेट एनी बाई प्रोडक्ट और हार्मफुल गैस। मतलब जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो हमको कोई भी हार्मफुल गैस नहीं मिलेगी। मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी से कोई घर में सामान,
कोई घर में जो होगा इंस्ट्रूमेंट वो अगर कार्य करेगा तो हार्मफुल प्रोडक्ट मतलब कोई भी गंदगी वाला मतलब या फिर कोई भी जहरीला जहरीला या गंदा पदार्थ उसमें से नहीं निकलेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, ठीक है, इसलिए अच्छा फार्म होता है। और दूसरा क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इजी। वेरी इजी मतलब बहुत आसानी से इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है। ट्रांसमिट मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है, बस आपको वायर जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वायर उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है, इसमें बोला यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डन वेरी कन्वेंटली एंड इफेक्टिवली। इसमें बोला है कि आपको जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज है बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही सेफ्टी ढंग से करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खतरे वाली चीज़ होती है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे अपना जो एनर्जी का पोर्शन था वो खत्म हुआ। अभी तक हम लोगों ने एनर्जी के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। चलिए अब है पावर की बारी, ठीक है, पावर की बारी। और चलिए पावर देखते हैं। देखिए वहाँ पे था द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी, यहाँ पे रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब किस रेट से हम उस कार्य को कर रहे हैं। मतलब रेट जब बोल दे मतलब कितने समय में कितना कार्य हो रहा है, मतलब समय को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। मतलब अगर एनर्जी को समय से डिवाइड कर दें, जैसे मान लीजिए एनर्जी था उसको समय से डिवाइड कर दें तो पावर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, दो फॉर्मूले दिए हैं, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, मतलब पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन कैपेसिटी ऑफ वर्क डन ही एनर्जी होता है, इसलिए ये दोनों फार्मूला ऐसे लिखा जाएगा। वर्क डन अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं, एनर्जी अपॉन टाइम भी, क्योंकि जो वर्क डन हो रहा है उसकी कैपेसिटी जो होती है वही तो एनर्जी होती है। तो वर्क डन अपॉन टाइम और एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। और चलिए देखिए अब यूनिट क्या है इसकी, जो यूनिट होती है पावर की, जो यूनिट होती है वो होती है वाट। क्या होती है, वाट या फिर किलोवाट। वाट या बिग यूनिट बोलेंगे तो किलोवाट। और सुनिए एक वाट बराबर कितना होता है, तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए एक वाट बराबर कितना होता है, देखिए सबसे पहले जो पावर होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपन टाइम। तो एनर्जी का कितना होता है ऐसा यूनिट, जूल, और टाइम का सेकेंड। तो मतलब जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जूल पर सेकेंड को ही वाट बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जूल पर सेकेंड को भी। चलिए इसका फार्मूला देखते हैं। आपको एनर्जी के फार्मूले जितना भी एनर्जी का फार्मूला था, एनर्जी का फार्मूला पहले लिख लीजिए। एनर्जी का फार्मूला कौन कौन सा था, एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, एनर्जी इज इक्वल टू वी आई टी, ठीक है, इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या था, पी पावर इंटू टाइम, और एक था बी स्क्वायर टी बाई आर, यही था। अब चलिए अब भाई मैंने बताया कि एनर्जी को टाइम से डिवाइड करने पे पावर आता है, सबको टाइम से डिवाइड कर दो, इसको भी टाइम से, इसको भी टाइम से, इसको भी टाइम से, और इसको भी टाइम से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ से टी से टी कट जाएगा, टी से टी कटेगा, टी से टी कटेगा, टी से टी कटेगा, तो यहाँ तो पावर डायरेक्ट आ गया। अब पावर, अब ये जितना था सब पावर का फॉर्मूला बन गया, टी से अगर डिवाइड कर देंगे पावर बन जाएगा। मतलब पावर का एक फॉर्मूला बन जाएगा वी आई, जो कि थंबनेल पे देखे थे आप, एक बन जाएगा आई स्क्वायर आर, एक बन जाएगा वी स्क्वायर आर, ठीक है। चलिए तो पावर का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर हो जाएगा वी आई ओनली इज इक्वल हो जाएगा आई स्क्वायर आर इज इक्वल हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। देखिए फार्मूले में हम लिखे हैं सब, ठीक है फ्रेंड। देखिए वी आई वी स्क्वायर वी स्क्वायर, ये जो ऐसे करके लिखा है ना, ये जो है ना ये पावर में है, ठीक है, इसको पावर में समझिएगा, जो ऐसे करके लिखा है, ठीक है फ्रेंड्स, ये पावर में है, ठीक है। तो वी स्क्वायर आर आपको समझ में आया कि नहीं, सब चार फार्मूले मैंने बता दिए, वी आई वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलती हुई है, इस मतलब जो नोट्स है इसमें एक चीज़ गलती क्या हुई है, देखिए पावर इज इक्वल टू वी आई होगा, ठीक है, और पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, वी स्क्वायर बाई आर, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा ये लगाना आप लगा लीजिएगा। क्या लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए वी स्क्वायर और ऐसे बाई लगा लेंगे, वी पावर टू जो ऐसे लिखा है इसको ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा पावर का फॉर्मूला। तो चार पावर फार्मूला चार हो गए, पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, जहाँ जिसकी जरूरत रहेगी हम लगाएंगे। चलिए जो पांचवा नोट्स है उसमें बोल रहा है कि 1 हॉर्स पावर, एचपी मतलब हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक सर्किट में 5 एम्पियर का करंट ड्रा हो रहा है, वोल्टेज कितना है 200, ठीक है, 200 वोल्ट है, मतलब आपको आई की वैल्यू दी है 5 एम्पियर, और उसके बाद भी की वैल्यू दी है 200 वोल्ट। तो आपको पावर निकालना है, तो आई और भी का रिलेशन पावर के किस फॉर्मूले में आता है, तो भी पावर इज इक्वल टू वी आई,
डायरेक्ट फार्मूले में आता है, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूले में आता है पावर इज इक्वल टू वी आई। तो भी की वैल्यू कितनी है 200, ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है 5, तो गुणा करेंगे तो कितना है, कितना आएगा 1000 वाट, या इसको बोल सकते हैं 1 किलो वाट, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोला इन एन ऑपरेटर्स 250 वोल्ट एंड 125 वाट रिटर्न, व्हाट इज आर, आर फाइंड करना है आपको, ठीक है, क्या फाइंड करना है आपको, आर। तो एक चीज बताइए आप कि अब रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर बाई आर, जानते हैं ना, पावर का एक फॉर्मूला होता है भी स्क्वायर बाई आर। आपको वोल्टेज पता है, पावर पता है, तो रेजिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ से आर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा भी स्क्वायर बाई पी, ठीक है। तो बताइए भी की वैल्यू कितनी है 250, मतलब 250 गुणे 250 दो बार लिख लीजिए, स्क्वायर है, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आएगा आपका पी की वैल्यू, पी की वैल्यू कितनी है 125, 125 है। अब 125 ये दो बार में कट जाएगा, ठीक है, और अढ़ाई दूना 500, तो रेजिस्टेंस का आंसर कितना आएगा 500 ओम, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन और है, ऑन अप्लाइंग 250 वोल्ट पोटेंशियल कैलकुलेट करंट इन 1 किलोवाट ऑपरेटर्स, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि वोल्ट, मतलब आपको भी की वैल्यू दी है 250 वोल्ट, ठीक है, और पावर की वैल्यू दी है 1 किलोवाट, ठीक है, आपको निकालना है करंट। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कोई केस नहीं है, इसलिए पावर को वाट में चेंज करना होगा, तो वाट में चेंज करेंगे तो 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए आंसर कितना आ जाएगा, तो अगर आई निकालना है तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पावर इज इक्वल टू होता है भी आई, यहाँ से आई हो जाएगा भी अपान पी, क्या हो जाएगा पी अपान भी, सॉरी पी अपान भी। तो पी कितना है 1000, पी कितना है 1000, और भी कितना है 250, और शायद मेरे हिसाब से इसको काटेंगे तो आंसर आएगा 4, ठीक है फ्रेंड, 4 एम्पियर, ठीक है। चलिए देखिए वाई हीट इज जनरेटेड ड्यू टू करेंट फ्लो इन कंडक्टर, हीट क्यों जनरेट होता है कंडक्टर में, ठीक है, हीट क्यों जनरेट होता है कंडक्टर में जब उसमें से करंट जाता है, तो क्यों पता है, ये इसका मेन रीजन ये है कि बिकॉज इलेक्ट्रॉन लूज देयर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन विथ एटम्स। मान लीजिए कि आपका किसमें इलेक्ट्रॉन लूज देयर, देखिए मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है एटम में। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से रनिंग करेंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी ना करंट बहेगी, तो फ्लो होगा तो इनके बीच में टक्कर होती है, तो जैसे ही टक्कर होगी तो इनकी काइनेटिक एनर्जी, जैसे आप किसी को मारते रहेंगे मारते रहेंगे मारते रहेंगे तो आपकी एनर्जी कम नहीं हो जाएगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है तो हीट जनरेट होने लगती है, ठीक है। मतलब टक्कर होने, कोलिजन होने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन लूज देयर काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू कोलिजन, टकराने की वजह से इनकी काइनेटिक एनर्जी जो होती है कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीट उत्पन्न हो जाता है कंडक्टर में, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए आशा करते हैं ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ये क्या था पावर एंड एनर्जी, और यहाँ पे आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरी तरह से आपका जो सिलेबस है वो खत्म होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है फ्रेंड्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी तरह से यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म जल्द ही स्टार्ट होगा, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।